नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। राजनांद गांव से खबर, जहां दो बाइक की टक्कर में 4 लोगों की मौत हो गई। एक युवक की घटनास्थल पर ही मौत हुई है, 3 ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। एक युवक का अस्पताल में इलाज चल रहा है। छुरिया थाना के बोईरडी का मामला बताया जा रहा है। राजनांद गांव से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां दो बाइक की टक्कर में 4 लोगों की जान चली गई। एक की घटनास्थल पर ही मौत हो गई, बाकी 3 ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। एक युवक का अस्पताल में इलाज चल रहा है। दो बाइक की टक्कर में 4 लोगों की जान चली गई है। अंदाजा लगा सकते हैं आपकी बाइक्स की रफ्तार कितनी तेज होगी। तेज रफ्तार बाइक आपस में टकरा गई और 4 लोगों की जान चली गई है इस दर्दनाक सड़क हादसे में। एक ने घटनास्थल पर ही दम तोड़ दिया, 3 ने इलाज के दौरान दम तोड़ा है। एक युवक का अस्पताल में इलाज चल रहा है। कहाँ के? दंतेवाड़ा से खबर, जहां 4 खूंखार नक्सलियों ने किया है सरेंडर। 100 से ज्यादा जवानों को उन्होंने जान दी थी। 20 लाख का इन पर इनाम था। सरेंडर करने वालों में 2 नक्सली दंपत्ति भी हैं। दंतेवाड़ा, पामेड़ और उसूर इलाके में ये एक्टिव थे, सक्रिय थे। कोसा खूंखार नक्सली हिडमा का गार्ड रह चुका है। दंतेवाड़ा में 4 खूंखार नक्सलियों ने सरेंडर किया। ये नक्सली 100 से ज्यादा जवानों की जान ले चुके थे, जिन्होंने सरेंडर किया है। इन पर 20 लाख का इनाम भी था। सरेंडर करने वालों में 2 नक्सली दंपत्ति भी हैं। दंतेवाड़ा, पामेड़ और उसूर इलाके में ये सक्रिय थे, एक्टिव थे। कोसा खूंखार नक्सली हिडमा का गार्ड रह चुका है। वहीं जांजगीर चांपा में एक युवक ने अंधविश्वास में अपनी जीभ काटी और जीभ काट कर भगवान शिवलिंग पर चढ़ा दी है भगवान शिव को। डोंगा कोहरोद गांव का युवक है। सूचना मिलने पर पुलिस और लोग वहां पर पहुंच गए। अंधविश्वास इतना हावी हुआ इस युवक पर कि इसने अपनी जीभ को काटकर भगवान भोलेनाथ को अर्पित कर दी। शिवलिंग पर चढ़ा दी अपनी जीभ काटकर। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची। सावन सोमवार का पवित्र महीना है। सोमवार का सावन का दूसरा सोमवार है और अंधविश्वास में एक युवक ने अपनी जीभ काटकर शिवलिंग पर चढ़ा दी। वहीं पर लेटा हुआ युवक भी आपको नजर आ रहा होगा। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंचती है, लोग भी वहां पर पहुंच जाते हैं। बड़ौदा बाजार से बड़ी खबर, जहां एक परिवार के 3 लोगों को सांप ने काट दिया। सांप के काटने से 1 साल के बच्चे की मौत हो गई। पति पत्नी का अस्पताल में इलाज चल रहा है। जमीन पर सो रहे थे पति पत्नी और बच्चे। चरौदा गांव के मजदूर परिवार को सांप ने काटा। बड़ा ही दुखद हादसा। बड़ौदा बाजार में एक ही परिवार के 3 लोगों को सांप ने डस लिया। सांप के डसने से 1 साल के बच्चे की मौत हो गई है, जबकि पति पत्नी का अस्पताल में इलाज चल रहा है। जमीन पर पूरा परिवार सोता था। चरौदा गांव के मजदूर परिवार को सांप ने डसा। कहते हैं, यदि कुछ ठान लो, कुछ भी मुश्किल नहीं होता। सरकारी स्कूल के एक शिक्षक की पहल ने स्कूल की सूरत ही बदल दी। साथ ही बच्चों को भी खेल खेल में पढ़ाई करने में अब मजा भी आता है। रिपोर्ट देखें। फराटेदार तरीके से पढ़ते इन बच्चों को देखकर हैरानी होती है। ये सभी सरकारी स्कूल के छात्र हैं, लेकिन निजी स्कूल के छात्रों को टक्कर दे रहे हैं। 3 बराबर 6 पूरा लिखना है ना। पूरा
4 बराबर 8। इस स्कूल में बच्चों को पढ़ते देखकर सरकारी स्कूल को लेकर आपकी सोच भी बदल जाएगी। ऐसा इसीलिए कि यहाँ अब बच्चों को पढ़ाई के लिए ऐसे संसाधन जुटाए गए हैं ताकि वो खेल खेल में पढ़ाई कर सकें। सरगुजा जिले में चिखला डीह प्राथमिक स्कूल की रंगत अब बदल चुकी है। हम देखेंगे बच्चे यहाँ किस तरह से पढ़ाई करते हैं। ये जो तख्ती है, तख्ती से भी पढ़ाई करते हैं और बच्चे इस स्कूल में जो शिक्षक हैं वो खेल खेल में पढ़ाई करवाते हैं। हम अभी देखिए यहाँ पे प्रश्न लिखा हुआ है कि एक वर्ष में कितने दिन होते हैं। एक वर्ष में कुल 365 दिन होते हैं। तो बच्चियाँ बता रही हैं कि एक वर्ष में 365 दिन होते हैं और इसके पीछे भी इस तख्ती में इसका आंसर लिखा हुआ है जिसमें 365 दिन लिखा हुआ है। एक और बच्ची से हम बात करेंगे। ये बताइए कि भारत देश का राष्ट्रगान क्या है। भारत देश का राष्ट्रीय गान जन गण मन है। तो आप देख सकते हैं पीछे भी इसका आंसर भी लिखा हुआ है। तो अब यहाँ पर जो बच्चों को पढ़ाने का जो तरीका है वो खेल खेल में बच्चों को शिक्षा यहाँ के शिक्षक दे रहे हैं। स्कूल की रंगत बदलना इतना आसान नहीं था, लेकिन यहाँ पदस्थ हेडमास्टर कृपाशंकर श्रीवास्तव की मेहनत अब रंग ला रही है। उन्होंने स्कूल में शिक्षा की गुणवत्ता के साथ पूरे स्कूल परिसर को बदल डाला। खास बात यह है कि कृपाशंकर हर महीने अपनी तनख्वाह से एक दिन का वेतन स्कूल पर खर्च करते हैं। इन रुपयों से ऐसे संसाधन जुटाए गए ताकि खेल खेल में ही बच्चे पढ़ाई कर सकें। इसके लिए मॉडल कक्षा तैयार की गई है। यहाँ की स्थिति जो कमज़ोर वर्ग हैं तो उनको मेरे को लगा कि मैं पहले प्रिंट रिच बना दूँ, स्कूल को आकर्षक बनाऊँ। आकर्षक बनाने के बाद मैंने सोचा कमज़ोर बच्चे हैं इनके लिए मैं 1, 2, 3, 4 प्रकार के मॉडल बनाया है। स्वयं का मैं 1 महीने का 1 दिन का वेतन शुरू से आया हूँ तब से निकालता हूँ इन बच्चों के उत्थान के लिए। हर साल मैं इनको प्रवेश उत्सव में कापी पेन बांटता ही हूँ ताकि उनमें जागरूकता आए शिक्षा के प्रति। तो इस तरह का करते करते वो आज ये स्थिति आ गई है कि मॉडल के माध्यम से बच्चे बहुत जल्दी सीख रहे हैं। बच्चे फराटेदार तरीके से 15 तक का पहाड़ा बोल रहे हैं। वहीं आसानी से किसी भी 3 अंक को जोड़ गुणा भाग कर देते हैं। स्कूल में पदस्थ दूसरे शिक्षकों ने भी इस मिशन में कोई कसर नहीं छोड़ी। जो बच्चे नहीं आते थे वो भी आ रहे हैं और हम लोग का यही उद्देश्य है कि बच्चे कोई शिक्षा से छूटे ना और उनको गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दिया जाए ताकि वो अपना जीवन अच्छे से जी सकें। जो शहरी इलाकों में बच्चों को मिल रहा है वो इन बच्चों को भी मिले। और 2 साल से कंटिन्यूएशन में हम लोगों ने देखा है कि बच्चे बहुत इंटरेस्ट से और काफ़ी हद तक सीख गए हैं उससे। पहली दूसरी में हम लोगों ने ये पैटर्न अपनाया है तो तीसरी में बच्चे धड़ल्ले से इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स सभी चीज़ों को करने लगते हैं। बच्चों को तो पढ़ाई में मजा आ ही रहा है। अभिभावक भी स्कूल की पढ़ाई लिखाई से काफी खुश हैं। उनका कहना है कि उनके बच्चे आगे की कक्षाओं में अब टॉप कर रहे हैं। आपस में हम लोग बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। क ख ग घ पहाड़ा गिनती और कार्डों से आप पढ़ाते हैं, बॉल से और चुम्बकों से। अच्छा, तो मजा आता है पढ़ने में? जी। सीख गए हो? जी। पढ़ाई अच्छा से होता है सर, सब कुछ सीख लेते हैं। अविनाश है वो भी यहीं पढ़ रहा है और 2 लड़की तो निकल चुके हैं वहाँ मिडिल स्कूल में और एक ठो बड़ी वाली हाई स्कूल में पढ़ रही है। कि प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे थे जो बच्चे यहाँ मतलब नाम कटवा के यहाँ आ रहे हैं सर। कृपाशंकर जैसे शिक्षकों की आज जरूरत है ताकि सरकारी स्कूलों की छवि को बदला जा सके। ऐसे शिक्षक किसी मिसाल से कम नहीं, जिन्होंने अपनी मेहनत से न केवल शिक्षा के स्तर को सुधारा बल्कि छात्रों में पढ़ाई के लिए रुचि भी पैदा की। श्रवण कुमार महंत, न्यूज़ 18, अंबिकापुर। वेरी गुड, ताली बजाओ सब इसके लिए। अंबिकापुर से पत्थल गांव के बीच बन रहे निर्माणाधीन नेशनल हाईवे 43 की सड़क कीचड़ में तब्दील हो चुकी है, जिसके चलते रोजाना ही इस रोड पर हादसे होते हैं। करीब 80 किलोमीटर की सड़क पिछले 5 सालों से बन रही है। अधूरी सड़क पर जानलेवा गड्ढों में पानी भर गया है।
कहीं सड़क कीचड़ में तब्दील हो चुकी है। ट्रैफिक लोड होने के चलते सड़क और खस्ता हाल होती जा रही है, जिसके चलते आए दिन जाम भी लगते रहते हैं। राहगीर भी मांग कर रहे हैं कि सड़क का काम जल्द से जल्द पूरा हो जाए। वहीं सरगुजा कलेक्टर ने नेशनल हाईवे 43 सड़क को पूरी तरह बनने में 1 महीने का समय लगने की बात कही। बहुत ज़्यादा परेशानी हो रहा है, इस रास्ता में आने जाने में बहुत दिक्कत होता है। अब खास कर बरसात आ गई तो और दिक्कत होगा, गाड़ियों में से जाम लगे रहता है। अभी तो नहीं है, फिर कभी कभी लग जाता है। बनना चाहिए सड़क, तत्काल बनना चाहिए। अब इतना परेशानी होते तो एक्सीडेंट बहुत है, पर डे एक्सीडेंट होता है, पर डे। शासन है और कौन है। जो अपना सीतापुर वाला जो रोड है उसमें भी मैक्सिमम काम हो चुका है। लुचकी घाट को लेके थोड़ा समय लग सकता है, 1 महीने के करीब लग सकता है, और क्योंकि उसमें गडर का कंस्ट्रक्शन का काम हो चुका है, उसको कनेक्ट करने का काम, थोड़ा बारिश को लेके परेशानी आ सकती है। इसके अलावा अपना जो प्रतापगढ़ की जो पुलिया है, काराबेल वाला काम चालू हो गया है। कोंडागांव के चमई गांव के ग्रामीणों ने आपसी सहयोग और श्रमदान से खुद ही बना ली पुलिया। जी हां, मूलभूत सुविधाएं पहुंचाने में प्रशासन की नाकामी से ग्रामीणों में भारी आक्रोश देखा जा रहा है। पुलिया नहीं होने से बारिश के समय में 2 दर्जन गांव टापू में तब्दील हो जाते हैं। बताया जाता है कि 18 साल पहले ठेकेदार ने अधूरा बनाकर इसे छोड़ दिया था। कांकेर में विधायक को जगाने के लिए गोंडवाना समाज के युवा गाजे बाजे के साथ निकले। दरअसल जिले में निकली भर्ती में स्थानीय युवाओं को मौका देने और पेशा कानून में संशोधन की मांग को लेकर समाज के युवा पारंपरिक वेशभूषा के साथ निकले थे, जिनको पुलिस बल ने बैरिकेडिंग कर रास्ते में ही रोक दिया। देखिए, हम लोग विगत 6 महीने से हम लोग हमारे विधायक सांसद महोदय लोग को ज्ञापन दे दे के बहुत हो गया, तो हम लोग आज सोचे कि हमारे विधायक जो आदिवासी समाज के लिए कुछ बोल नहीं रहे हैं, न विधानसभा में मुद्दा उठा रहे हैं कि पेशा को लेके या स्थानीय आरक्षण को लेकर देखा जाए, तो इसलिए हम लोग आज बाजा गाजे के साथ पूरा वेशभूषा, पारंपरिक वेशभूषा में हम लोग विधायक महोदय हमारे माननीय शिशुपाल शौरी जी को उठाने आए हैं। अब बात मनिंदगढ़ की, जहां बिजली विभाग की लापरवाही से एक व्यापारी की मौत हो गई। व्यापारी सफाई के बाद कचरा फेंकने के लिए निकला था, वहीं पास में लगे एक ट्रांसफार्मर में करंट दौड़ रहा था। व्यापारी करंट की चपेट में आ गया, जिससे उसकी मौत हो गई। ट्रांसफार्मर नंगी तार होने के कारण बिजली विभाग की लापरवाही का परिणाम स्वरूप आज प्रकाश भाई का ट्रांसफार्मर के पास मृत्यु हो गया। वह ट्रांसफार्मर पूरी तरह से खुला है और इसी तरह का जनकपुर में कई ट्रांसफार्मर हैं जो खतरा की ओर संकेतित कर रही है। बिजली विभाग पूर्णतः निष्क्रिय है और उसी की निष्क्रियता के कारण आज हमारे एक भाई का जान गंवाना पड़ा। आज जो करंट लगने से मौत हुई है बहुत ही दुखद है, पर ऐसी घटनाओं को हम सब कोई मिलकर के रोक सकते हैं। ट्रांसफार्मर के बात करेंगे गरियाबंद की, जहां हरेली त्योहार पर छत्तीसगढ़ ओलंपिक को लेकर खिलाड़ियों में उत्साह देखने को मिला। इस दौरान राजिम विधायक अमितेश शुक्ला फिंगेश्वर पहुंचे और खिलाड़ियों के बीच स्वयं गिल्ली डंडा खेलकर खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाया। अब रुक करेंगे कांकेर का, जहां गड़िया पहाड़ इलाके में आया एक भालू लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बन गया। दरअसल इस इलाके में बड़ी संख्या में लोग घूमने के लिए पहुंचते हैं, प्रकृति की इन हंसी वादियों का लुत्फ उठाते हैं। इन इलाकों में लोगों को अक्सर जंगली जानवरों के दर्शन भी हो जाते हैं। ऐसे में एक बार फिर भालू के दिखने के बाद लोग रोमांचित हो उठे। उन्होंने इसका वीडियो भी बनाया है जो अब सोशल मीडिया पर वायरल है।
आज सावन का दूसरा सोमवार है। शिवालयों में हर हर महादेव की गूंज है। आज बाबा के भक्त कृपा पाने के लिए व्रत रखते हैं। आज हरियाली अमावस्या और सोमवती अमावस्या का खास संयोग भी बन रहा है। ऐसे में माना यह जाता है कि विधि विधान से की गई पूजा से विशेष कृपा मिलती है। कवर्धा में भी सावन के दूसरे सोमवार को शिवालयों में भक्तों की भीड़ देखने को मिली। कांवड़िए जल लेकर शिव मंदिर पहुंचे और बाबा भोलेनाथ से जलाभिषेक किया। विश्व प्रसिद्ध भोरमदेव शिव मंदिर में भक्तों की लंबी कतार लगी। साथ ही दूसरे शिव मंदिरों में भक्त विशेष पूजा करने के लिए शिवालयों का रुख करते हुए नजर आए। वहीं बात करें मनेंद्रगढ़ की, तो मनेंद्रगढ़ के कर्मा घोगेश्वर धाम में सावन के दूसरे सोमवार को भक्तों का सैलाब उमड़ा। यहां भगवान शंकर का बहुत ही प्राचीन मंदिर है, जहां लोग दूर दूर से भगवान भोलेनाथ के दर्शन करने के लिए आते हैं। वहीं मंदिर के पास एक झरना भी है। ये पूरा इलाका चारों तरफ से पहाड़ों से घिरा हुआ है, जहां प्रकृति अपनी सुंदरता बिखेरती है। स्थानीय विधायक गुलाब कमरो भी भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक करने के लिए पहुंचे थे। विश्व प्रसिद्ध बस्तर दशहरा का आगाज आज से हो गया है। पाठ जात्रा रस्म के साथ ही बस्तर दशहरा पर्व का श्री गणेश हुआ। इसके लिए दंतेश्वरी मंदिर के सामने बिलोरी गांव के जंगल से लकड़ी लाई गई। पूरे विधि विधान से मांझी, चालाकी, पुजारी और जनप्रतिनिधि शामिल रहे। इस साल 75 दिनों की जगह 105 दिनों का दशहरा होगा। साल की लकड़ी से बनेगा विशालकाय रथ का पहिया। बस्तर दशहरा पर्व में 1 दर्जन से भी अधिक रस्म निभाई जाती हैं। विशालकाय 4 चक्के रथ में मां दंतेश्वरी के छत्र को रथारूढ़ किया जाता है।